वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं यह बोलने की ज़रूरत नहीं है, यह किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे साथ मौजूद हैं वन पंचायत के अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट जी। उनसे कुछ बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से वनों का महत्व हमारे लिए होता है। बिष्ट जी, सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहते हैं कि अभी तक का जो कार्यकाल आपका रहा है वो किस तरह से समझा है आपने? देखिए, वन निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो पर्वतीय क्षेत्र का जो वन है, उस वन क्षेत्र का कुल 33% जो भूभाग है वो वन पंचायतों के पास है। हमारी जो 12,168 वन पंचायतें हैं उसमें 5.45 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र आता है। इतने वन क्षेत्र का संरक्षण करना है, संवर्धन करना है और जो लोग वन क्षेत्रों पर आश्रित लोग हैं उनकी आजीविका को भी बढ़ाना है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हमने अभी इन 5-6 महीनों में देखा है कि वन पंचायतें के ऊपर हमारी सरकार का भी और वन विभागों का भी कोई ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट में जाने के लिए पाबंदी है और रिजर्व फॉरेस्ट को चिन्हित किया गया है किसके क्षेत्र में रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ के बड़े कायदे कानून हैं और उनकी जो अवहेलना करता है तो उसमें सज़ा का भी प्राविधान है। तो हम जो सिविल फॉरेस्ट के जंगल हैं उन पर काम कर रहे हैं, उनका रखरखाव हो, वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनसे लोगों की रक्षा हो और लोग भी जो जंगली जानवर हैं उनको उनकी रक्षा करें, एक दूसरे के पूरक हैं और वन ही जीवन है। ये गांव के लोगों पे जाकर मालूम चलता है कि वास्तव में उनका जो जीवन है वो वनों पर आधारित है। उनके जो पशु हैं वो जंगलों पर आश्रित है, वो स्वयं जंगलों पर आश्रित है, उनके जो खेत हैं वो जंगलों पर आश्रित है। तो ये तमाम चीज़ों को हमको एक क्लब करके सामूहिक रूप से जो उनकी भागीदारी है उस पर उनको खड़ा करना पड़ेगा। जी, ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे जंगली जानवर अब बहुत ज़्यादा नुकसान किसान के फसलों को कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि कृषि विभाग और वन विभाग जो है मिल करके एक योजना बनाए और तमाम उन जानवरों का निवारण के लिए कुछ सोचे? अब वक्त आ गया है। देखिए, जो कृषि विभाग है या हॉर्टिकल्चर विभाग है वो अपना काम कर रहे हैं और ये वन विभाग की जिम्मेदारी है जंगली जानवरों को बचाना भी और जंगली जानवरों से लोगों को भी बचाना, लोगों के पशुओं को भी बचाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारी वन विभाग के पास है। अब वन विभाग जो सिविल क्षेत्र में है वो वन पंचायत की सहायता से आगे बढ़ता है। वहाँ उनके रेंजर भी होते हैं, फॉरेस्ट गार्ड भी होते हैं, फॉरेस्टर भी होते हैं, लेकिन वन पंचायतें उनका सूचना देने का काम करता है, उनके जंगलों को बचाना है, उनके लिए क्या काम करना है, प्रस्ताव तैयार करता है, माइक्रो प्लान तैयार करता है। हमारे यहाँ जायका से 750 वन पंचायतों में काम चल रहा है, तो वहाँ हम बागवानी का भी काम कर रहे हैं, वहाँ हम लोगों के जो साग सब्जी है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अपने जो वन पंचायत में रहने वाले जो लोग हैं, जितने भी जनता है, उनके लिए आपका अपना संदेश किस तरह से देना? वन पंचायत में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो वन पंचायत की जो प्रबंधन कमेटी है और वन पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और जो वहाँ के मतदाता हैं, सभी से हम यही आशा रखते हैं कि आप सबकी भावनाओं के अनुसार हम काम करने वाले हैं। आज तक जो हुआ है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी सुध लेने के लिए, आपको आपके पाँवों पर खड़ा करने के लिए, आपका अंदर ठहराव पैदा करने के लिए, आपके लिए विकास की योजनाएं आप तक पहुँचें, उसके लिए अपनी जो त्रिवेंद्र सरकार है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में, वो आपके साथ है। आपकी आजीविका को भी हम बढ़ाने का काम करेंगे, आपके खेत और खलिहानों को हम लहराने का काम करेंगे और आपके यहाँ जल संरक्षण, जल संवर्धन हो, आपके जो धारें हैं, नौले हैं, उनका हम पुनरुद्धार भी करेंगे। तो आपकी जो है प्रतिष्ठा को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धैर्य और संयम रखेंगे। हम 12,168 वन पंचायतों में चुनाव कराएंगे और उनको अपनी मुख्य धारा से भी जोड़ने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ वन पंचायत के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह बिष्ट जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वन पंचायतों में अब वो काम होगा जो अभी तक नहीं हो पाया था। अपने साथी सुनील के साथ भानु प्रकाश नेगी, APN देहरादून।